जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में पहुंचे तो लोट लगा रहे थे जमीन में ऐसे, और वह कह रहे थे कि इस गांव के कुत्ते की भी चरण रज हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान, तो इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो जिन गांवों में, जिन प्रांतों में महापुरुष भगवत प्राप्त जन्मते हैं वो धन्य तो है ही, पवित्र तो है ही, पर भगवान के भक्त और भगवान अभेद हैं, इस भाव से उनका भी जन्म स्थान परम पवित्र, पूजनीय, दर्शनीय, वंदनीय हो जाता है। एक संत कई बार माया में भ्रष्ट हो गए थे, तो आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे पेड़ पर दृष्टि गई तो एक चीता चढ़ रहा था, गिर गया, फिर उसने चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, निकल गया। अरे उन्होंने सोचा जब एक चीते ने इतनी बार प्रयास किया और अपनी चढ़ाई चढ़ गई, मैं क्या क्यों करूं, मैं पुनः साधना करता हूं, और निकल गए माया से। तो हमें असफलता सफलता की तरफ ले जाती है, हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, और सफलता तो हमें हासिल होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम प्रयासरत हैं, तो सफलता उसी को मिलती जो प्रयासरत रहता है। बार बार थोड़ी हारा जाता है, एक दो बार हारा जाता है फिर जीत जाया जाता है। आज हम भगवान के भजन में हैं, लेकिन कल हमसे कोई पाप हुआ तो आज हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस होता है, बड़ा कष्ट में जीवन रहता है किडनी फेलियर का। तो अब हम बचपन से बाबा जी हैं भगवान के मार्ग में, तो प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जो बचपन से तपस्या कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, तीर्थयाटन कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उसकी किडनी फेल। हमें इसलिए प्रश्न ले उठा कि हम इस विषय को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो कल किया उसे मैं बड़े आनंद से भोग रहा हूं, उसको भोग लेता हूं।